वेलकम टू जीके डोज। आज है 18 दिसंबर 2022 और 18 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के सशस्त्र बलों की जीत के जश्न में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को ही मनाया गया है। 3 दिसंबर VVI है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। फ्रेंड्स, पूछता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व मृदा दिवस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 दिसंबर को मनाया गया है। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। ठीक है, और एक और है यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कुछ कारणों से यूनिसेफ दिवस इम्पोर्टेंट है। 11 दिसंबर 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो ये थे दिसंबर में अब तक के सारे इम्पॉर्टेंट डेज। फ्रेंड्स, हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने से, लिखने से ही चीज़ें याद होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? ठीक है, ये है सूर्य किरण, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। तो ये भारत और हमारे देश नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और नेपाल। अब नेपाल है तो फ्रेंड्स, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के अभी प्रेजेंट टाइम के PM कौन है? शेर बहादुर देउबा। और नेपाल में प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। चलिए अब नेपाल से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट देख लेते हैं। राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक है, क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये क्वेश्चन पूछेगा और इसमें आप बांग्लादेश के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया नेपाल से रिलेटेड फैक्ट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा राजीव कुमार बिश्नोई। ठीक है, अब NHPC तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, अब और भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हम देख लेते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ताजी रबस्तान को नियुक्त किया गया है। तासी रबस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। ठीक है,
नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन 3 था। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा फ्रेंड सी असम। ठीक है, असम सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब असम है तो असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। वहाँ के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। अब असम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया जाएगा। ठीक है, सिलचर ये असम में है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है और कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है या मनाया गया है। ठीक है, असम में इम्पोर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी नहीं 2-3 हम देख लेते हैं, जैसे काजीरंगा है, मानस है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा है। ये असम में स्थित इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। ये जो ओपन एयर संग्रहालय है ना, इसमें उन लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जिन्होंने कन्नड़ और वहाँ के सांस्कृतिक लोकाचार में अपना योगदान दिया है। तो ये ओपन एयर संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब कर्नाटक के अभी प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में फ्रेंड्स यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य वहीं का है। और कर्नाटक का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंसी, नगरहोड, बनरकट्टा, कुद्रेमुखा। अब कर्नाटक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट्स था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन ये बनी है डेनमार्क की प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं करेंट में। तो दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमार्ट टोकाचेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। कजाकिस्तान, पेरू। ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लूला डी सिल्वा, इससे भी आप याद रख सकते हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये तो इम्पोर्टेंट ही हैं, ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सारी हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, चुने गए, उनको हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका फ्रेंड आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो गोवा के बारे में अभी बता दीजिए प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन होंगे? तो प्रमोद सावंत, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अब गोवा से रिलेटेड
इम्पॉर्टेंट करेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। 9वीं वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ठीक है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है, और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ये यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड तेलंगाना। तेलंगाना के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है। ये जो तंदूर लाल चना है ये अरहर दाल की एक प्रजाति है जिसमें 24% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब तेलंगाना, तो तेलंगाना के सीएम है प्रेजेंट टाइम के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अब तेलंगाना से रिलेटेड करंट को देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने काटी वेलुंग योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, BBI फ्रेंड। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला है, तो मैंने पहले ही बोला है कभी भी भारत का पहला कुछ भी हो करंट में न्यूज़ में तो उसको हमेशा याद रखना है। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण केरल में किया गया है इसरो द्वारा। ठीक है, अब केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केरल के प्रेजेंट टाइम के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQ। अब कल का जो हमने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम देख लेते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है, अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। फ्रेंड, तो आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है, फिर हम कल मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे GK डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।